ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे खास खबर और हम बात कर रहे हैं ऐसे मुद्दे को लेकर के जो मुझे लगता है कि अलग अलग अंदाज से ये मुद्दा सामने आता है। कभी गौसेवकों के माध्यम से किसी की तथाकथित तस्करों की पिटाई का मामला होता है, कभी व्हीप पार्टी का मामला होता है, कभी सरकार के उस आदेश के खिलाफ राज्यों में आवाज उठने लगी है कि जो पशु बाजार हैं उनमें हत्या के लिए या काटने के लिए पशुओं को नहीं बेचा जाएगा। उसका क्राइटेरिया क्या होगा, कौन से पशु बेचे जा सकते हैं, नहीं बेचे जा सकते हैं, खासकर गाय की बात की जा रही है। और इसी के विरोध में केरल में तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गाय को काट करके और उसकी पार्टी ही कर डाली। और ये दिखाने के लिए, हालांकि राहुल गांधी ने देर से ही सही लेकिन कहा कि ये बर्दाश्त के बाहर है, ऐसा नहीं हो सकता। तमिलनाडु में स्टालिन अब इसका विरोध करेंगे। 31 मई को वो प्रदर्शन करने वाले हैं। ममता बनर्जी ने ताल ठोक के कहा है कि रमजान के वक्त ये आदेश क्यों, इससे पहले क्यों नहीं निकाला गया। और राज्यों के क्षेत्राधिकार में केंद्र का यह दखल है जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केरल, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल सहित कई जगह पे इस चीज का विरोध हो रहा है कि ये सब ठीक नहीं है। केरल के मुख्यमंत्री ने भी इस बात का विरोध किया और खुला एक पत्र लिखा है उन्होंने प्रधानमंत्री को। चलिए हम इससे जुड़े हुए राजनीतिक दलों के बयान सुनाएंगे और उसके बाद हमारे पैनल पे लौटेंगे और हम जानना चाहेंगे कि क्या ये मुद्दा इस तरह का मुद्दा है कि जिसमें अल्पसंख्यकों को भी जोड़ा जाए या फिर राज्यों और केंद्र के बीच टकराव की स्थितियां बने। एक बार जरा सुनिए राजनीतिक दलों के नेताओं को, उसके बाद हमारे पैनल पे लौटते हैं। केरल में कांग्रेस से जुड़े किसी भी व्यक्ति ने गौ माता के लिए जो दुर्घटना की है, हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। पूरा देश जान ले कि भारतीय सभ्यता में किसी पशु, पक्षी, प्राणी, गौ माता तो पूजनीय है, किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना घोर पाप है। इस तरह की संस्कृति और रास्ते का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में न स्थान है न जगह, और इसीलिए उन लोगों को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से मुअत्तिल कर दिया गया है। निंदा करती है और ऐसी चीजें बिल्कुल कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं रखती ऐसी चीजों पर। और तत्कालीन उन लोगों ने जिन्होंने घटना की उनको पार्टी से सस्पेंड किया गया। मैं कहता हूं कोई भी आदमी गलत काम करेगा उसका नुकसान तो होता ही है। और ये चेतावनी है पूरी कांग्रेस पार्टी को दी है राहुल गांधी जी ने कि ऐसे वारदात बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ऐसे कार्य बिल्कुल नहीं है। और कड़ी निंदा सबसे पहले उन्होंने की और पूरे कौम को सस्पेंड करने का काम किया। और ऐसी हरकत कोई करेगा तो कांग्रेस पार्टी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अवश्य करेगी। मैं कल देख रहा था केरल के अंदर की घटना। सरकार के द्वारा एक आदेश जारी होने के बाद किस तरीके से केरल के अंदर व्हीप पार्टी दी गई थी। मुझे लगता है कि इस देश के अंदर एक दूसरे की भावनाओं के सम्मान की बात होती है। बहुत सारे संगठन सेकुलरिज्म के नाम पर इस प्रकार की मांग करते हैं, लेकिन केरल की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर उनके मुंह क्यों बंद है, मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आती। महंत आदित्यनाथ, आरपीएन सिंह और सुरजेवाला अपनी अपनी बातें करें। सुरजेवाला ने कहा कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कांग्रेस कभी भी इस तरह के लोगों के पक्ष में नहीं रही है। आदित्यनाथ कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोच समझ करके ये काम किया है और एक गाय माता के खिलाफ इस तरह से ये लोग कुछ काम करना चाहते हैं। खैर चलिए जो भी है, लेकिन हम बात शुरू करेंगे। ओम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट आदेश जारी करती है कि अगर कि पशु अठवाड़ों से या पशु बाजारों से इस तरह से काटने के हिसाब से अगर पशुओं को ले जाया जाएगा तो उस पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया जाता है। लेकिन राज्यों में, कई राज्यों में इसका विरोध किया जाता है और विरोध के हदें पार आपने देखा केरल में जिस तरह से हुआ। देखिए, संवैधानिक दृष्टि से अगर देखें तो हमारा जो राज्य का स्वरूप है वो संघीय शासन है और राज्य अपने आप में अनुसूची में अपने जिस तरह के उनके नियम हैं, कानून लिस्ट किए हुए हैं और उस हिसाब से इस तरह के हस्तक्षेप नहीं किए जा सकते। उसके बाद में धार्मिक दृष्टि से देखें तो हिंदुओं के लिए गाय का बड़ा सिलसिला रहा है। जो आज जिस तरीके से व्याख्या की जाती है उसमें गाय को बड़ा पूजनीय और ऐसा कुछ माना जाता है। लेकिन हमारे अगर हम उपनिषद देखें और अगर हमारे वेद देखें तो उनमें गाय के बारे में बहुत अलग किस्म से, गाय एक दुधारू पशु है और कृषि अर्थव्यवस्था में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन
ये भी सत्य है कि विभिन्न कालों के अंदर गाय के गोश्त का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन कालांतर में अभी हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि ये जो काऊ बेल्ट जिसको बोला जाता है, उत्तरी भारत में इन सब चीजों से बड़ा परहेज किया जाता है। बहुत से पशु हैं जिनको लेकर के हम लोग बहुत अलग किस्म की राय रखते हैं, अल्पसंख्यक भी और बहुसंख्यक भी। अल्पसंख्यकों का भी अपना कुछ पशुओं के बारे में अपना ख्याल है, जिसको हम जो बहुसंख्यक उसका इस्तेमाल भोजन के रूप में करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक उससे नफरत करते हैं और उसको लेकर के बड़े विवाद खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको लेकर के इतना संजीदा होने का सिलसिला होना नहीं चाहिए। जो बना दिया है वर्तमान केंद्र सरकार के जो बहुत सारे अनुयायी हैं और जो बहुत से हिंदू संगठन हैं, उन्होंने जिस तरीके से इन चीजों को रखा है, उसमें सचमुच में ऐसा हो गया कि मुझे याद आता है कि ये जो मैं एक नाम बता रहा था आपको ना, कि वीर सावरकर ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गाय एक पालतू पशु है, लेकिन गाय पूजनीय नहीं है। अब वीर सावरकर की इस बात को भी और साथ साथ में, क्योंकि लेटेस्ट वही है जिन्होंने गाय के ऊपर इस तरीके की चर्चा की है, ऐसी स्थिति में। लेकिन ये भी सच है कि जिस तरीके से केरल में ये जो किया है कृत्य, वो निंदनीय है। आपको पता है कि जब किसी की क्या कहते हैं, किसी की अगर आस्था पे को आहत करने का सिलसिला अधिकार किसी को नहीं है। राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में ये सब काम करने की अनुमति है, जैसा भी करें, लेकिन अब अचानक में ये विवाद का विषय बन गया है। मुझे लगता है कि विकास के रास्ते पे चलते हुए हमें इन सब चीजों पे गौर नहीं करना चाहिए और कुछ और ही बात करनी चाहिए। अब योगी आदित्यनाथ कुछ और बोल रहे हैं, वो गाय माता को पूजनीय मानते हैं, लेकिन साउथ के अंदर, चाहे आंध्रा हो, चाहे केरल हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे तमिलनाडु हो, वहां पर इसके साथ इसका भोजन किया जाता रहा है। तो उसमें अब ये अचानक आप इन सब चीजों को रोक देंगे तो उससे लोगों के जो आदतें हैं, प्रवृत्तियां हैं, उन पर अचानक रोक तो लग नहीं सकती ना। और एक आप ना राज्यों के अधिकार के क्षेत्र में आपका प्रवेश निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि जैसे एक संकट पैदा किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों पे गौर ना करके हमें विकास के रास्ते पे चलना चाहिए और इन सब चीजों से बचना चाहिए, ताकि इस देश में एक शांति बनी रहे और ये जो संकट खड़ा हो रहा है, ये संकट सामने ना आए। चलिए शील जी, गाय को लेकर के विवाद समय समय पर होते रहे हैं और बड़ी विचित्र स्थिति बना दी है गाय को लेकर के। गाय हमारे यहाँ संस्कारों में है कि गाय की पूजा करनी चाहिए, वो सब कुछ मानते भी हैं, लेकिन ये अध्यादेश को लेकर के कई राज्य सरकारें कहती हैं कि ये जाति है और बिना सोचा समझा एक सरकार का प्रतिबंध है। देखिए योगेंद्र जी, मैं कहूँ जो गौ हत्या, ये कोई मुद्दा है ही नहीं। बिल्कुल। ये हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारी भावना और हमारी जिस तरह से गौ माता को हम एक माँ के रूप में मानते हैं, साइंटिफिकली भी गौ माता का बहुत बड़ा महत्व माना है। तो ये इस प्रकार की बातें तो बहुत ही अशोभनीय हैं। और जिस प्रकार से केरल के कन्नौर में जो विरोध प्रदर्शन का एक तरीका होता है, उन्होंने विरोध प्रदर्शन के तौर पर जिस तरह से गाय को मारा और उसके वहां पर पकाया और खाया भी, एक बहुत ही कहना चाहिए कि एक बहुत ही छोटी और बहुत ही घिनौनी हरकत जो उन्होंने की है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और अगर मैं इसका राजनीतिक रूप दूं तो ये लगता है मुझे कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है, जिस प्रकार राज्यों में जनता ने समर्थन दिया है, एक तरह से कार्यकर्ता में हताशा, निराशा या कुंठा कहनी चाहिए, वो एक रूप से बाहर निकल के आई है। लेकिन चूंकि कांग्रेसी जो अभी आप बता रहे थे कि वो भी इस बात का समर्थन नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, लेकिन गाय से कैसे दूर होगी कुंठा? कांग्रेस की गाय से कैसे दूर हो सकती? नहीं, एक मतलब एक माहौल खराब करने वाली बात है कि जो है अल्पसंख्यकों में, हिंदुओं में, मुसलमानों में, और इनमें एक तरह से मतलब रोष पैदा हो। अब जैसे जिस तरह से हरकतें की है तो नेचुरल दूसरा हिंदू समाज हो या कोई भी समाज हो तो वो रिएक्शन देगा। तो उससे चारों तरफ एक वातावरण खराब करने की बात है, अलगाववाद पैदा करने की बात है, और जो जिस तरह से मतलब सरकार का जो कार्य कर रही है उसमें बाधा पहुंचाने वाली बात है। सरकार नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सारे राज्यों में समान रूप से विकास होना चाहिए। अब जिस राज्य में इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो विकास तो बाधित होता ही है। बिल्कुल होता है। मैं आपकी बात से समझ। एक मेरा छोटा सा सवाल है यहाँ आपसे जी। प्रधानमंत्री जी का आदेश है, भाजपा शासित राज्यों में तो बिल्कुल होना ही चाहिए, लेकिन ये आदेश गोवा और असम में संभव हो पाएगा कि उसमें लागू कर पाएंगे? देखिए, मैंने कहा ना, ये हमारी हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ ये मामला है। वो भी हिंदू है।
क्यों? केरल में हिंदू नहीं है? नहीं तो हिंदू बिल्कुल हिंदू होंगे या गोवा में नहीं है? नहीं देखिए, तमिलनाडु में नहीं, देखिए जो कहना चाहिए कि जो हमारी संस्कृति की मैं बात करूं, जो हमारी प्राचीन संस्कृति की बात करें, नहीं बिल्कुल हमारी प्राचीन संस्कृति में गौ को मां मानते रहे, हम गौ का सम्मान करते रहेंगे। अच्छा इसके अलावा भी आप मैं बात करूं, इसके अलावा आप साइंटिफिकल भी देख लीजिए, उसके दूध के बारे में बात कर लीजिए, और भी उसके जो भी गोबर की बात कर लीजिए, आप साइंटिफिकल रूप में भी मान लीजिए। मान्यता है, आपकी मान्यता है, साइंटिफिकली प्रूफ करिए। नहीं तो जो हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ है, चाहे मैं गाय की बात नहीं करें, और भी किसी को भी मारना इस तरह से क्रूरता के एक श्रेणी में आता है, और उनके बिल्कुल निंदा है, तो उनको जो पकड़ा भी गया उनको सजा भी दी जानी चाहिए। तो लेकिन इस पर भी अगर आप, मेरा तो सवाल जो छोटा बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि प्रधानमंत्री महोदय के जो आदेश है गोवा और असम में कैसे लागू करा पाएंगे? नहीं देखिए, प्रेशर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी बातों को, भावनाओं को समझते हुए, उसके साइंटिफिक रीजनों को समझते हुए, ये सब मानते हैं कि इस तरह से जो गायों को बेचना और मारना ये किसी भी तरह से तो उचित फिर नहीं ये माना ठहराया जा सकता है कि जो विजयन जो वहां के विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं और ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं, वो सिर्फ बोल रहे हैं, इस वजह से उनका विरोध है, और गोवा असम के मुख्यमंत्री बोलेंगे नहीं और पर्दे के पीछे जैसा हो रहा है सब कुछ चलता रहेगा, तो वो मतलब राष्ट्रभक्त हो जाएंगे, ये लोग देशभक्त नहीं होंगे। नहीं देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कभी भी किसी भी राज्य पर अपनी नीतियों को थोपने का प्रयास नहीं किया। हाँ, विकास में उनका साथ जरूर लिया और विकास में उनका साथ दिया है। ये कुछ बातें ऐसी हैं धार्मिक बातें के लिए जो आदेश जारी किया है, जो आदेश जारी किया देखिए, प्रतिबंध होना ही चाहिए। मैं मानती हूँ इस बात को कि मतलब जो बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल देखिए समय आने दीजिए, समझाइश से और जैसे भी होगा, और निश्चित तौर पर माहौल बनेगा, वहां पर भी लोग इस बात को समझेंगे और इसमें रोक लगेगी। एक बार मैं रोकना चाहूंगा। हाँ चलिए, मनोज जी आपके पास में आना चाहूंगा कि राहुल गांधी देर से ही सही चलिए इस बात की निंदा कर रहे हैं, लेकिन इस बात को कोई भी ठीक नहीं बताएगा। शशि थरूर साहब जिनके उपदेशों की वजह से ये लोग प्रभावित होकर के उन लोगों ने गाय को मौत के घाट उतारा, शशि थरूर साहब पे कोई कांग्रेस में कमेंट नहीं कर रहा? देखिए योगेंद्र जी बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं, कांग्रेस की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसे तत्वों का कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। हम इस तरह की घटना की घोर निंदा करते हैं, कांग्रेस के मंच से कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में कर रहे हैं, हम ऐसी घटनाओं की घोर निंदा करते हैं। ऐसे तत्वों का कांग्रेस में कोई जगह नहीं है, और इसीलिए कल ही उनको तीन लीडर्स को वहां पे तुरंत सस्पेंड कर दिया, हमने आजीवन सदस्यता उनकी खत्म कर दी। और कांग्रेस बिल्कुल स्पष्ट नीति में, कांग्रेस का और गाय का तो बहुत पुराना नाता है। इतने वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, ओम जी सैनी साहब बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगा, अभी बताएंगे, ये भी मेरी बात को सहमत होंगे कि कांग्रेस के दो बैलों का जोड़ा था पहले हमारा चुनाव चिन्ह, उसके बाद में हमारा गाय और बछड़ा हमारा चुनाव चिन्ह था। हमारा कांग्रेस का तो एक नाता रहा है गौ माता से और बैल से। हम उसकी हत्या, और वो भी ऐसी जीव हत्या सड़कों पे कैसे देख सकते हैं? जिस पार्टी के रग रग में गाय और बछड़ा और बैल थे, उसके साथ हमारा एक नाता रहा है पुराना। कांग्रेस इस बातों को बिल्कुल नहीं मानती। ऐसे कोई भी तत्व अगर कोई गलत हरकत करेंगे तो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन नहीं, आपकी सूचनाएं ठीक नहीं है। नहीं, साउथ में ये सब होता है, वो अलग चीज है, लेकिन रोड पे करना कांग्रेस इस बात को बर्दाश्त नहीं करती। घर में करना चाहिए, और कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं, घर में नहीं, ये तो कोई घर में करने वाली बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस का पदाधिकारी कोई कानून से ऊपर नहीं है कि वो कानून को बिल्कुल हाथों में ले, अगर सरकार है नहीं है, इस बात का मैंने ओम जी भाई साहब विरोध किया है। ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं उपनिषदों की और वेदों की जो ऋचाएं हैं